हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक जेंट्स स्वेटर का एक बिल्कुल नया ही केबल डिज़ाइन लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत अनकॉमन है और मैं इसके बारे में डिटेल आपको बता दूँ कि इसमें 15 के मल्टीपल में फंदे लिए जाते हैं, 15 के मल्टीपल में प्लस 2 एज के फंदे। यहाँ पर मैंने 2 यूनिट के लिए 30 फंदे लिए हैं। 15 का एक यूनिट, दूसरा यूनिट 15 का, तो 30 हुए और 2 एज के फंदे। तो इस तरह से हमारे 32 फंदे हो गए और ये डिज़ाइन है वो 12 लाइनों की है। तो आइए डिज़ाइन शुरू करते हैं। ये फर्स्ट रो है फ्रेंड्स, एज का फंदा हम उतार लेते हैं। उसके बाद 6 फंदे हम सीधा बुनते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 फंदे हमने सीधा बुना। उसके बाद हम क्रॉस कराएंगे, तो 3 फंदे लेंगे हम थर्ड निडल पे, 3 फंदे लेंगे इस तरह से और उसको इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे और उसके बाद के जो 3 फंदे हैं उनको हम पहले बुन लेंगे। एक और ये दूसरा हुआ और फिर ये तीसरा फंदा। 3 फंदे हमने बुन लिए। अभी जो थर्ड निडल पे है इसको हम हमने लेफ़्ट निडल पे ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरह से। 1 2 और 3 और फिर इसे भी हम सीधा बुन लेंगे। तो ये 3 का हमने क्रॉस कराया, तो ये टोटल मिला के हो गया 6 फंदे और यहाँ पे हमने 6 फंदे बुने थे, तो 6 6 12 हो गया। बचा 15 में से 3 ही बचे, तो 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे। 1 2 और 3। तो ये देखिए एक 15 फंदों की एक यूनिट है, तो एक यूनिट की बुनाई हो गई। अब दूसरी यूनिट के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, 6 फंदे सीधा बुनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हो गए। अब फिर से 6 फंदे बुनने के बाद हमें क्या करना है, 3 फंदों को हमें थर्ड निडल पे ऊपर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, 1 2 और ये 3 फंदे हम थर्ड निडल पे लेते हैं और ऊपर की तरफ रखते हैं। फिर 3 फंदों को हम सीधा बुन देते हैं। 1 2 और 3। फिर ये जो थर्ड निडल पे जो हमने लिया है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं लेफ़्ट निडल पे और उसको भी हम सीधा बुन देंगे। तो ये देखिए 3 फंदे फिर इधर आए लेफ़्ट निडल पे, उनको सीधा बुन देते हैं। अभी 6 6 12 फंदे की बुनाई हो गई, 3 फंदे बचे इधर। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, उनको भी हम सीधा ही बुन देंगे। एज वाला फंदा को भी हम सीधा बुनेंगे। तो ये थी फर्स्ट रो फ्रेंड्स। सेकंड रो में सारे फंदों को उल्टा बुनना है। ये थर्ड रो है फ्रेंड्स। थर्ड रो में एज का फंदा हमने उतार लिया। उसके बाद हम 3 फंदे सीधा बुनेंगे। 1 2 और ये 3 फंदा सीधा बुनेंगे। उसके बाद हम 3 का क्रॉस कराएंगे इस तरह से। 3 फंदे हम थर्ड निडल पे लेंगे। 1 2 3, इसको ऊपर की तरफ ही रखना है और 3 फंदों को हम सीधा बुन देंगे। 1 2 3। थर्ड निडल से फंदों को इस पे लेफ्ट निडल पे ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर इनको भी हम सीधा बुन देंगे। तो ये हमने क्रॉस कराया 3 फंदों का, 1 2 और ये 3। उसके बाद फिर से हमें एक और क्रॉस कराना है। इसके तुरंत बाद फिर से एक क्रॉस कराना है। तो 1 2 3 हम 3 फंदे लेंगे, ऊपर की तरफ रखेंगे
और 3 फंदे हैं उनको सीधा बुन देंगे, 1 2 और ये 3। फिर ये 3 फंदों को हम लेफ्ट नीडल पे ट्रांसफ़र करेंगे और इनको भी सीधा बुन देंगे, 1 2 और ये 3, इनको भी हम सीधा बुन देंगे, 1 2 और ये 3। तो हमने 2 बार क्रॉस कराया 3 का, तो 6 फंदे इधर हो गए, 6 फंदे इसमें हो गए दूसरे क्रॉस में और 3 फंदे यहाँ। तो ये 15 फंदों की एक यूनिट की बुनाई हो गई। अब दूसरी यूनिट के लिए क्या करेंगे, फिर से पहले हम 3 फंदे बुनेंगे, एक सीधा बुनेंगे, 1 2 और 3, और फिर से हम 2 बार क्रॉस कराएंगे। तो 3 फंदे हम थर्ड नीडल पे लेते हैं, 1 2 और ये 3 फंदे लिया थर्ड नीडल पे और उसको ऊपर की तरफ रखा। फिर 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर ये जो 3 फंदे हैं इनको हम ट्रांसफ़र कर देंगे लेफ्ट नीडल पे और इनको भी सीधा बुन देंगे। तो एक बार हमने 6 फंदों को 3 का क्रॉस करा दिया, अभी फिर से हमें एक बार और क्रॉस कराना है। तो 3 फंदे हम फिर लेंगे थर्ड नीडल पे और उसको ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरह से, और 3 फंदों को सीधा बुन देंगे। एक 2 और ये 3। फिर से ये जो थर्ड नीडल पे 3 फंदे हैं उनको ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट नीडल पे और उनको भी सीधा बुन देंगे, 2 और ये 3। एक 2 3। तो इसकी भी देखिए 3 हमने यहाँ बुना और 2 बार क्रॉस कराया, तो हो गया इसके भी 15 फंदे। अब लास्ट वाला जो एज का फंदा है उसको हम सीधा बुन देंगे। इसके बाद 4th लाइन है, 4th लाइन में सारे फंदे इधर उल्टे ही बनेंगे। ये 5th लाइन है फ्रेंड्स, एज वाला फंदा हम उतार लेते हैं, उसके बाद 6 फंदे हम सीधा बुनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 फंदे हो गए। उसके बाद हमें एक बार क्रॉस कराना है, तो हम 3 फंदों को थर्ड नीडल पे ले लेंगे, 1 2 3 फंदों को हम ऊपर की तरफ रख लेंगे, 3 फंदे सीधा बुन लेंगे, 3 का ही क्रॉस रहेगा इस डिज़ाइन में, 1 2 और ये 3 फंदे हमने सीधा बुन लिया। फिर 3 फंदों को लेफ्ट नीडल पे ट्रांसफ़र करके सीधा बुन देते हैं, 1 2 और ये 3। तो 5th लाइन में हमने क्या किया, 6 फंदे सीधा बुना, फिर 3 फंदे यानी 6 फंदों का क्रॉस हुआ, उसके बाद 6 6 12 हो गए ये, तो बचे 3 फंदे, 3 फंदों को हम सीधा बुन देंगे, 1 2 3। तो ये एक यूनिट की बुनाई हो गई 15 फंदों की। अब फिर से दूसरे 15 फंदों की बुनाई के लिए हमें फिर से क्या करना होगा, फिर से 6 फंदे सीधा बुनना होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हो गए। फिर हम क्रॉस कराएंगे 3 का, 3 फंदे हम थर्ड नीडल पे लेते हैं और उसको ऊपर की तरफ ही रखते हैं। उसके बाद के 3 फंदों को हम सीधा बुन देते हैं, सीधा बुन दिया। 3 फंदों को सीधा बुनते हैं, 1 2 और ये 3, और ये थर्ड नीडल पे जो फंदे हैं 3 उनको ट्रांसफ़र करते हैं लेफ्ट नीडल पे,
इस तरह से। और इनको भी सीधा बुन देते हैं। 1 2 और ये 3। तो 6 फंदे हमने सीधा बुना और 3 का क्रॉस कराया तो 6 हो गए। 6 6 12, 3 फंदे बचते हैं 15 का। ये 15 फंदों की बुनाई हो गई। 3 को बचे हुए फंदों को 3 को सीधा बुन दिया, एज के फंदों को भी सीधा बुन देते हैं। इसके बाद 6th रो आएगी फ्रेंड्स, वो उल्टी रो है, उसमें सारे फंदे उल्टे बनेंगे। ये 7th रो है फ्रेंड्स, एज वाला फंदा हम उतार लेते हैं। उसके बाद 3 फंदे हम सीधा बुनते हैं, 1 और ये 2 और ये 3 फंदे हमने सीधा बुन लिया। उसके बाद हमें क्रॉस कराना है, लेकिन इस वक्त आपको थोड़ा सा चेंज है। अब तक हम क्या कर रहे थे, 3 फंदों को ले रहे थे और ऊपर की तरफ रख रहे थे। 3rd नीडल पे जो 3 फंदे हम ले रहे थे उसको हम इस तरह से ऊपर की तरफ ले रहे थे, लेकिन अभी हमें क्या करना है, इनको नीचे की तरफ रखना है। इस तरह से 3 फंदों को नीचे की तरफ रखिए। तो 7th रो में ये चेंज आती है। उसके बाद 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। उसके बाद जो नीचे फंदा हमने रखा है 3rd नीडल पे, उसको हम लेफ्ट नीडल पे लेंगे, 1 2 3 और इनको भी सीधा बुन देंगे, 1 2 और 3। तो 3 फंदे हमने सीधा बुना और 3 का क्रॉस कराया, तो 6 + 3 9 हुए। अब हमारे पास बचते हैं 3 फंदे, 6 फंदे बचते हैं, तो 6 फंदों को हम सीधा बुन देंगे। तो इस तरह से 15 की एक यूनिट की बुनाई कंप्लीट हो जाएगी। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो ये 15 फंदों की बुनाई कंप्लीट हो गई। अब दूसरे 15 फंदों की बुनाई शुरू होगी, तो उसमें 3 फंदे फिर से हमें सीधा बुनना है, 1 2 और 3। उसके बाद फिर से हमें क्रॉस कराना है 3 का। तो 3 फंदे हम 3rd नीडल पे इस तरह से लेंगे, 1 2 और 3 और इनको नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से। फिर 3 फंदे सीधा बुनेंगे। ये बेहद आसान डिजाइन है फ्रेंड्स। 1 2 और ये 3 फंदे हमने बुन लिया। फिर जो फंदा हमने नीचे रखा था 3rd नीडल पे, उसको हम ऊपर ले लेंगे लेफ्ट नीडल पे और उनको भी सीधा बुन देंगे। 1 2 और 3। तो 3 फंदे हमने यहाँ बुना, 6 और 3 का क्रॉस कराया, तो ये 6 हो गए। 6 + 3 9। अब देखिए यहाँ पे 6 फंदे बचते हैं, उनको हम सीधा बुन देंगे। 6 फंदों को, एज वाला फंदा भी हम सीधा बुन देंगे, 3 4 5 6 और ये एज वाला फंदा। तो ये 7th रो थी फ्रेंड्स। 8th रो में उल्टी रो है, उसमें सारे फंदे उल्टे बनेंगे। ये 9th रो है फ्रेंड्स। 9th रो में हम क्या करते हैं, एज का फंदा हम उतार लेते हैं। उसके बाद हमें तुरंत ही क्रॉस कराना है इसके, तो एक एज का फंदा ले लीजिए, उसके बाद क्रॉस कराना है। तो 3 फंदे हम 3rd नीडल पे लेंगे, इस तरह से 1 2 3 और इनको नीचे की तरफ रखेंगे। उसके बाद 3 फंदे हैं, उनको हम सीधा बुन देंगे, 1 2 और ये 3। फिर जो 3rd नीडल पे फंदा लिया है हमने, उसको ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट नीडल पे और उन फंदों को भी हम सीधा बुन देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं और इनको भी हम सीधा बुन देंगे, 1 2 और 3। तो एक बार हमने क्रॉस कराया, उसके बाद फिर से एक बार क्रॉस कराएंगे। ये 3 फंदे हम लेते हैं 3rd नीडल पे
1 2 3 इनको नीचे की तरफ रखते हैं, फिर 3 फंदे हम सीधा बुन देते हैं। 1 2 3। उसके बाद नीचे की तरफ जो 3 फंदे हैं उनको लेफ्ट निडल पे ले लेते हैं और उनको भी सीधा बुनते हैं। एक 2 और ये 3। तो हमने यहाँ पे 2 बार क्रॉस कराया, 3 का क्रॉस हमने 2 बार कराया, यानी हमारे पास ये 12 फंदे हमने बुन लिए। तो बचे 3 फंदे, 15 में से 12 बुन लिया और 3 बचा, तो 3 फंदों को हम सीधा बुन देंगे इस तरह से 1 2 3। अब दूसरे 15 फंदों की बुनाई शुरू हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है, शुरू में ही आपको 3 फंदे थर्ड निडल पे लेने हैं और उनको नीचे की तरफ इस तरह से रखना है। उसके बाद फिर 3 फंदे हम सीधा बुन देंगे, 1 2 और ये 3। फिर ये 3 फंदों को हम लेफ्ट निडल पे ले लेंगे, 1 2 और ये 3। इनको भी हम सीधा बुन देंगे, 1 2 और ये 3। फिर एक बार हम क्रॉस कराएंगे, इसमें 2 बार क्रॉस कराना है। तो 3 फंदे हम नीचे ले लेंगे, 3 फंदे थर्ड निडल पर लेंगे और उसको नीचे की तरफ इस तरह से रखेंगे और फिर 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर थर्ड निडल पे जो फंदे हैं उनको लेफ्ट निडल पर ले लेंगे और उनको भी सीधा बुन देंगे, 1 2। तो 3 का क्रॉस हमने इस यूनिट में भी 2 बार कराया, तो 12 फंदे हो गए, 3 फंदे बचे हैं उनको सीधा बुन देंगे, एज का फंदा भी सीधा बुन देंगे। देखिए 3 फंदे सीधा बुन दिया, एज का फंदा भी सीधा बुन दिया। उसके बाद आती है आपकी 10th रो फ्रेंड्स। 10th रो उल्टी रो है और उसमें सारे फंदे उल्टे बनेंगे। ये 11th रो है फ्रेंड्स। एज वाला फंदा उतार लेते हैं, उसके बाद 3 फंदे हमने सीधा बुनना है। तो 1 2 और ये 3 फंदा सीधा बुनेंगे। उसके बाद एक क्रॉस कराना है, तो 3 फंदे सीधा बुना, फिर 3 फंदे हमने थर्ड निडल पे लिए और इस बारी भी इसको नीचे की तरफ रखा और 3 फंदों को सीधा बुन लेते हैं। उसके बाद वाले 3 फंदों को सीधा बुन लिया, 1 2 और 3। फिर थर्ड निडल से फंदों को लेफ्ट निडल पे ट्रांसफ़र करके उनको भी सीधा बुन लेंगे, 1 2 3। इनको भी हम सीधा बुन लेंगे, 1 2 और 3। तो 3 फंदे हमने सीधा बुना, 3 का क्रॉस कराया, तो 6 और 3 9 फंदे हो गए। 6 फंदे बचते हैं, उनको हम सीधा बुन देंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये एक यूनिट की बुनाई हो गई कंप्लीट। अब दूसरे 15 फंदों की बुनाई करनी है, तो पहले 3 फंदे हम सीधा बुन लेंगे, 1 2 और 3। उसके बाद एक 3 का क्रॉस कराएंगे, तो 3 फंदे हम थर्ड निडल पे लेंगे, 1 2 और 3। उसके बाद 3 फंदों को हम सीधा बुन देंगे, 1 2 और ये 3। उसके बाद थर्ड निडल से फंदों को लेफ्ट निडल पर ट्रांसफ़र करेंगे, 1 2 3। फिर इनको भी हम सीधा बुन देंगे 3 फंदों को, 1 2 और
3, जैसा कि पहले 15 फंदों में किया यहाँ भी हो जाएगा। 3 फंदे इधर बुने थे सीधा, फिर 6 फंदों में 3-3 का क्रॉस हुआ, 6 फंदे बचते हैं। इन 6 फंदों को हम सीधा बुन देंगे और एज वाले फंदे को भी सीधा बुन देंगे। 3 4 5 6 और ये एज का फंदा। इसके बाद 12th रो आती है फ्रेंड्स, वो उल्टी रो है, सारे फंदे उल्टे बनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 12 लाइनों की ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गई। आप खुद ही देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा दिखता है। जेंट्स स्वेटर के लिए तो बहुत ही अच्छा पैटर्न है, ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।